जय हिंद साथियों, आप सभी का कल पेपर है तो आप एक बार फास्टली साइंस का ये डिवाइज कर लीजिए। इसमें आपका साइंस का लगभग आपका 80 क्वेश्चन है जो आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स यानी तीनों से प्रश्न लिया गया है और आपका सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है जिसे एग्जाम में पूछने का चांस अधिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हमें इसे रिवाइज करना है, इसलिए फास्ट करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ऑप्शन सी होगा थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है कि इंसुलिन है तो यह एक प्रोटीन है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना हेमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन फोर है, क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है। आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा में होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? आपका ऑप्शन सी होगा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन है कि केसुरक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? ऑप्शन बी होगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्पाइनल कोड। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा केसुरक्कु रज्जु, यानी इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होती है यानी डायबिटीज रोग होते हैं? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होती है? देखिए आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका भी आंसर क्या होगा? इंसुलिन ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहते हैं? उसे परासरण कहते हैं। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकती है? स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्धनता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 13 है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी जीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है? आपका जगह ऑप्शन बी रैफेल्सिया। रैफेल्सिया आपका विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि शर्कराओं में सबसे मीठी है? ये आपका जगह फ्रूक्टोज। फ्रूक्टोज आपका सबसे मीठी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसके कमी के कारण होती है? तो आपका हो जाएगा आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में खराबी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रण करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप में कार्य करता है? ये करता है आपका त्वचा। ऑप्शन ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो वायरस यानी विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन आपका 20 है कि प्लेगरा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? आपका ऑप्शन बी होगा विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से प्लेगरा रोग होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? यानी किस ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है? आपका जगह ऑप्शन हो जाएगा सी 98.6 फ़ारेनहाइट। ये आपका फ़ारेनहाइट में या देखिए जब आपका फ़ारेनहाइट में दिया हो तो 98.6 होगा, जब आपका सेल्सियस में दिया हो तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होगा, वही आपका जब केल्विन दिया हो तो 310 डिग्री केल्विन होगा। इससे आप ध्यान रखिएगा, किसी भी आपका ऑप्शन में हो सकता है, यानी सेल्सियस में हो सकता है, केल्विन हो सकता है आपका, और
फ़ारेनहाइट में हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 23 है। क्वेश्चन है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है कि प्रोटीन को पचाना, ऑप्शन बी होगा, और ऑप्शन सी भी होगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ना। ऑप्शन बी और सी आपका दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है आपका प्रोटीन को पचाना और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में तोड़ना। आपका क्या होगा आंसर? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? ऑप्शन आपका जगह ऑप्शन सी हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपका मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं आपका होता है यानी श्वेत कणिकाएं होते हैं। श्वेत कणिकाएं होते हैं, आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया था, इसीलिए क्या होगा आपका आंसर क्या होगा? ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 28 है। क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति किसके बनी होती है? ऑप्शन ए होगा सेलुलोज और पैक्टिन, क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो अनुमस्तिष्क आपका ये सोचने और स्मरण रखना और भूख को नियंत्रित करता है, यानी आपका ए और बी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से है? तो आपका इटाई बीमारी से है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को क्या कहते हैं? उसे हम जीवाश्म कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई को क्या कहते हैं? उसे मोल कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि 3 समान प्रतिरोध है जिसका मान 6 ओम, यानी 3 प्रतिरोध है जिसका प्रत्येक का मान 6 ओम है, कर एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। अब देखिए आपका 3 प्रतिरोध है, ध्यान दीजिए, ये आपका 3 प्रतिरोध है जिसका प्रत्येक का 6 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका 6 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी आपका 6 ओम इसका भी होगा। और आपका एक और है जो आपका ये नहीं तीनों का किस में? तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम आपको ऐसे ही जोड़ता है। अब देखिए ये भी 6 ओम है। अब देखिए तीनों आपका किस में? समांतर क्रम में है और तीनों का क्या है? सेम प्रतिरोध है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट क्या आएगा? तो प्रत्येक क्या होगा? आर बट्टे कितना? 3 है, तो आर बट्टे 3 हो जाएगा। आर कितना आपका? आर आपका कितना दिया? 6 दिया है, तो 6 बट्टे 3 कर दिए, 3 दूनी 6, आपका जगह आंसर 2 ओम, क्या आएगा? 2 ओम इसका आंसर आएगा। तो सिंपली कर दीजिएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका आर बट्टे 3, क्योंकि आपका तीनों का सेम है और तीनों आपका समांतर क्रम में है। तो 6 बट्टे 3 कीजिएगा, तो 3 दूनी 6, आपका जगह 2 ओम, क्या आएगा? 2 ओम, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो आपका जगह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन सी होगा बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaHCO3। इससे भी ध्यान रखिएगा, ये आपका यानी बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि कौन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है? पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है पवन ऊर्जा नहीं होगा, आपका पेट्रोलियम ऊर्जा होगा, प्राकृतिक गैस होगा, यानी इसका आंसर सी और आपका बी, यानी बी और सी दोनों होगा, क्योंकि पेट्रोलियम भी आपका क्या है? तो आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है और आपका प्राकृतिक गैस भी क्या है? ये आपका पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए छवि की विशेषता क्या है? आप देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसे होगा? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका क्या होगा? समान आकार का होगा, यानी क्या होगा? अलग आकार नहीं होगा, आपका होगा समान आकार, सीधी उल्टी वास्तविक आवर्धित नहीं, आपका ये नहीं होगा, क्या? समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी, बिल्कुल आपका सी हो जाएगा इसका आंसर, क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि कौन सबसे अधिक
तन्य धातु है? आपका ऑप्शन सी होगा गोल्ड यानी सोना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक की यानी -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक आपका क्या है दर्पण है और दूसरा क्या आपका एक लेंस है, ठीक है, और इसका दोनों का फोकस दूरी क्या है तो -20 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए इसका फोकस दूरी को देखकर आपको बताना है ये कौन सा दर्पण हो सकता है और कौन सा लेंस हो सकता है। तो इसलिए देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि किसका फोकस दूरी निगेटिव होता है। तो आप पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव होता है और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी निगेटिव होता है। तो ध्यान रखिए यानी अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी निगेटिव होता है और अवतल लेंस का भी फोकस दूरी निगेटिव होता है। यानी दोनों क्या है तो दोनों आपका अवतल यानी अवतल है, दोनों क्या है अवतल है, यानी अवतल दर्पण भी है और अवतल लेंस भी है। अब देखिए किस ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आपका आसान सा क्वेश्चन हो सकता है आपको गलत हो जाए, तो ऐसे आप ध्यान दीजिएगा तभी आपको क्वेश्चन सही हो पाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन सी होगा बीटा किरण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 41 है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होंगी, यानी आपका मास नंबर आपसे पूछा जा रहा है। आपको कितना बार बता चुके हैं इससे पहले कि मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। अब देखिए प्रोटॉन कितना है तो प्रोटॉन आपका 2 है और इसमें न्यूट्रॉन कितना है तो न्यूट्रॉन भी आपका 2 है, तो 2 + 2 कीजिए कितना आएगा 4 आएगा, यानी इसका मास नंबर कितना होगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, एक एस्टर है, ऑप्शन क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु उपयोग होता है यानी प्रयोग होता है? ऑप्शन सी हुआ सोडियम बेंजोनेट। किसका यूज होता है? सोडियम बेंजोनेट का यूज होता है। सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर बनाएंगे, आपका सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आपको जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछने योग्य है इसी प्रश्न को हम शामिल किए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो पारा आपका एक ऐसा धातु है जो आपका सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा CaO, CaO को अनबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, क्या होगा आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। देखिए आपको लगता होगा कि इसका आंसर होना चाहिए क्या, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन जब आया था तो इसका आंसर आपको ई माना था, तो आपको भी ऑप्शन ई लेकर ही चलना है, यानी एक से अधिक इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो आपका हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम आपका सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक एसिड है, ऑप्शन क्या होगा सी होगा, एसिटिक एसिड सिरका का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जो आपका 78% पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 है कि संघनन क्या है? तो संघनन क्या है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी वाष्प का द्रव में परिवर्तन करना यानी होना ही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? आपका जो ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका pH मान 7 है? आपका ऑप्शन ए होगा शुद्ध पानी और आपका बी होगा उदासीन विलयन। आपका इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या होगा आंसर? ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक
अलग अलग होते हैं। देखिए कर एक तत्व के समस्थानिक यानी समस्थानिक में क्या अलग होते हैं। देखिए समस्थानिक आपका है यानी एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम होगा तो आपका प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, सेम होगा। और डिफरेंट क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या आपका डिफरेंट होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है देखिए आपका इसमें कह रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनिक संख्या कितनी है। देखिए न्यूट्रॉनिक संख्या कितनी है, सिंपल क्या करेंगे आप सिंपली देखिए ये आपको जो नीचे दिया है क्या आपका, ये आपका एटॉमिक नंबर है और जो आपका ऊपर दिया है ये आपका क्या है, मास नंबर है। तो आप लोग कितना बार हम बता चुके हैं कि एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, ये आपका होता है यानी आपका हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो क्या करेंगे सिंपली यहाँ आप क्या कीजिए 242 यानी मास नंबर है, उसमें क्या कीजिए आप 94 को माइनस कीजिए, 94 को माइनस कीजिए, आपको आ जाएगा कितना, आपको आ जाएगा 148 आ जाएंगे। कितना आएगा, 148 आ जाएंगे। आपका आंसर क्या आएगा, बी आ जाएगा, 148 आ जाएंगे। नीचे आपका क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होंगी। सिंपल क्वेश्चन है, इससे पहले आपका ऐसे ही क्वेश्चन आ चुका था। क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान संख्या क्या होंगे। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपका, ए बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। द्रव्यमान संख्या होता है आपका मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए इसमें आपका प्रोटॉन नहीं दिया है, न्यूट्रॉन आपको दिया है, कितना दिया है 20 दिया है, कोई बात नहीं, प्रोटॉन नहीं दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी तत्व जब तक आपका न्यूट्रल है तब तक उसमें आपका जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन भी होगा। तो आपका इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है 18 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितना होगा 18 ही होगा, यानी प्रोटॉन भी 18 होगा। और आपका न्यूट्रॉन कितना दिया है 20 दिया है, तो 18 में 20 को ऐड कर दिए, कितना आएगा आपका आ जाएगा आंसर 38 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आपका जगह ऑप्शन सी दूरी की इकाई है। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी कितना बार रिपीट किया पता नहीं, क्वेश्चन बार बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये आपका दूरी की इकाई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है निम्न में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो आपका हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 61 है कि ओम मीटर किसका मात्रक है, या आपका प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 62 है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, आपका जगह वाट, यानी विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है, तो वाट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। सिंपल आपका क्या कीजिएगा, देखिए ये आपका भार कितना 100 न्यूटन है, तो उसे हम जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका भार हो जाएगा 1/6 भाग हो जाएगा, तो 100 में क्या कीजिए 6 से भाग दीजिए, आपका जगह 50/3 आ जाएंगे, 50/3 न्यूटन। आप इससे भाग दीजिए, आपका जगह लगभग 16.7 न्यूटन आ जाएंगे, 16.7 न्यूटन आ जाएंगे, ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा। आपको ये भी हम कितना बार बता चुके हैं कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, तो सिंपल आपका क्या कीजिएगा, आप कीजिए क्या, एक सेकेंड, C/100 बराबर आपका जगह F-32/180 इसको यूज करेंगे। अब देखिए आपका यानी सेल्सियस में कितना दिया 40 दिया है, तो यहाँ क्या कीजिए सी की जगह आप 40 रखिए, आपका जगह 40/100 बराबर आपका जगह F-32/180, 0 0 कर जाएगा, ये 0 कर जाएगा, आप कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह F-32 बराबर 18 चौक 72, आपका जगह F-32 बराबर 72 आ जाएंगे। इसे यहाँ से आपका आ जाएगा F बराबर 72 प्लस 32, आपका जगह कितना 104 आ जाएंगे, 104 आ जाएंगे, आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, 104 फ़ारेनहाइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है गति को सर्वप्रथम नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, आपका जगह ऑप्शन बी ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग एक आपका अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, ऑप्शन बी होगा एमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के प्रयोग से
उपचारित किया जा सकता है? आपका ऑप्शन बी होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस से निकटवर्ती दोष को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज तार लगाने के लिए होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? ये आपका टीन और शीशा का बना होता है, यानी शीशा और टीन के मिश्र धातु बना होता है फ्यूज तार, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है। क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है यदि किसी ऐनक की लेंसों की क्षमता 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी, देखिए 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? सिंपल आप याद रखिए, पावर बराबर क्या होगा? पावर बराबर आपका जो है 100/f। कब लिखेंगे? 100/f तब यूज करेंगे जब आपका फोकस दूरी किस में हो? सेंटीमीटर में हो। आपका ऑप्शन सेंटीमीटर में है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसी का यूज करेंगे। क्या होगा? देखिए पावर आपको दिया कितना? 2 दिया है, आपका जो 2 बराबर 100/f आ जाएंगे और यहाँ से आप काट दिए, आपका जो है 2 से 50 आपका जो कट 2 से 100 काटिए 50 आएगा, कोना कोना गुना कीजिए, आपका आ जाएगा f बराबर 50 सेंटीमीटर। f बराबर 50 सेंटीमीटर क्या होगा आंसर? आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि ऑप्शन आपका बी होगा, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 74 है। क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सी पर होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है? तो ध्यान रखिए आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ऑप्शन सी होगा। फ्रीक्वेंसी कभी भी नहीं बदलती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खोल कर छोड़ दिए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो बढ़ जाएगा, यानी कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? आप देखिए अगर चांद की सतह से पृथ्वी पर लाते हैं किसी पत्थर को तो क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि आपका केवल भार बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। भार क्या होगा? भार आपका बढ़ जाएगा। जब चंद्रमा से पृथ्वी पर आएगा तो भार क्या होगा? भार बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो द्रव्यमान है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो आपका ऑप्शन डी हुआ टंगस्टन। टंगस्टन धातु का प्रयोग बल्बों के फिलामेंट में किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो नाभिक देखिए आपका ये परमाणु है, इसके नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपका नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन आपका है कि 100 वाट की बिजली का एक बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होंगे? तो आप देखिए खर्च आपका कितना आएगा? आपका जगह 100 गुने एक बल्ब है और 10 घंटा जलाते हैं, आपका आ जाएगा टोटल आपका आ जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 1000 वाट घंटा। लेकिन इसे क्या कीजिए किलो वाट घंटा में बदलिए तो क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपका 30 कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 1 किलो वाट घंटा। और आपका 1 किलो वाट घंटा 1 यूनिट के बराबर ही होता है, यानी आपका आ जाएगा 1 यूनिट इसका आंसर आ जाएंगे, यानी आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा 1 इकाई। तो ये था आपका साइंस का टॉप मोस्ट 80 क्वेश्चन जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम में पूछने योग्य है, जिससे बीपीएससी ने बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया है। इसी क्वेश्चन को हम लेकर आए थे। तो ये आपका था 80 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण था, इसे आप एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि आपका कल एग्जाम है। तो अभी आप फास्टली, इसीलिए हम फास्टली को आपको वीडियो बनाए हैं क्योंकि आपको देखने में भी आसानी होगा, फास्टली आपको एक बार रिवाइज हो जाए, इसलिए हम इतना फास्ट इस वीडियो को बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग जाइए एग्जाम देने के लिए। आप सभी को ऑल दी बेस्ट। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम अच्छी जाए। थैंक यू, धन्यवाद।